राजधानी भोपाल में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से एक और मामला निकल के सामने आया है। हालांकि लड़की के लिए बरामद कर लिया है और जो लड़का था उसने हिंदू का नाम लेकर के पहले क्रिश्चियन नाम बताया, उसके बाद में और भी उसने नाम बताए और लड़की को बहला फुसला लिया और इसके बाद में फिर वो दिल्ली लेकर के चला गया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही लड़की के पिता को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल मदद ली सरकार से और फिर उसके बाद में पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार भी किया, लड़की को बरामद भी कर लिया। जो पीड़ित लड़की है उनके पिता हमारे साथ में हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये पूरा मामला आया कैसे? ये पूरा मामला ऐसे आ रहा है साहब कि मतलब हमारी बच्ची से कुछ दिनों से ये इंस्टाग्राम से बात करता था। क्या बात करता था कि मैं मतलब कृष्ण जैन हूँ, और गुड़िया ने देखा था कि मतलब ये कृष्ण जैन है, आईडी में लिखा था, तो हिंदू समझ के उससे बात करने लगी। तो उसने कहा कि मैं मतलब अच्छी कॉलेज की अच्छी जॉब लगवा देता हूँ, अच्छी कोचिंग लगवा देता हूँ। कोई गलत ऐसी बात नहीं करी, मतलब कि ऐसा संबंध करूँगा, जो करूँगा वो करूँगा। लेकिन पहले कॉलेज और स्कूल के विषय में जो बात करी, तो उस चक्कर में गुड़िया को उसको बुलाया गया कि मेरे से थोड़ा फेस टू फेस मिल लो और मैं थोड़ा आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये कहीं से होटल से लाके उसने लड्डू खवाए गुड़िया को पहले कि भगवान का प्रसाद है। मैं मंदिर गया था तो ये समझ के उसने लड्डू खा लाए। फिर उसको होश आवास नहीं रहा, गुड़िया को थोड़ा सा वैसे ही हो गई वो कन्फ्यूज, तो उसको बिठा लिया गया एक ऑटो में। बाद में बताया हमको कि ऐसा ऐसा हरकत हो रही, तो वो थोड़ा थोड़ा होश था। तो ऑटो में बिठा करके प्लेटफार्म भोपाल ले जाके और ट्रेन में बिठा के वो दिल्ली ले गया। इधर हमको मालूम चला रात में 7-8 बजे, देखा गुड़िया कहाँ गई। गुड़िया तो आई नहीं है, किधर गई, कहाँ गई। अब हमने ढूंढा तो कहीं नहीं मिली गुड़िया को। मैंने विश्वास सरन जी को फ़ोन लगाया तो उनने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अभी पूरी पुलिस फोर्स यहाँ से लेके प्लेटफार्म महाराज जी सभी दिल्ली तक पूरा फोटो रिलीज कर देता हूँ। सब में फोटो पहुँच जाएगा, पकड़ी जाएगी गुड़िया, कहीं भी होगी, कोई ले गया होगा। तो उन्होंने जगह जगह पे फोटो भिजवा दिए। फिर भोपाल पुलिस में भी कंप्लेंट करवा दी उन्होंने, सब जगह जगह थाने बनवा दिए। और वहाँ सुबह होते हुए 6:30 बजे दिल्ली प्लेटफार्म पे पकड़े गए वो। तो दिल्ली आरएच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिए। तो हमको फ़ोन लगाया, जब हम यहाँ से भोपाल पुलिस लेके गए, विश्वास सरन जी ने भेजे हमको, तो पुलिस के साथ लेके गए और गुड़िया को बरामद किया और उसको भी मतलब पुलिस वालों ने बंद कर दिया। जब गुड़िया से हमने पूछा कैसा हरकत हुई, उसने बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मेरे को लड्डू खवाए और ये कृष्ण जैन बन करके बात कर रहा था। मैंने कोई शादी की नहीं सोची, यहाँ कहने लगा मैं धर्मांतर कराऊंगा, मुसलमान बनाऊंगा और मस्जिद चलना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। तो आने कही कि हम तो हिंदू हैं, तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं। तो ये कहने लगा तेरे परिवार को उड़वा दूंगा, तुझे भी मार दूंगा अगर मेरा कहना नहीं माना तो। ऐसी बातें करते वक्त हम पकड़े गए, गुड़िया ने बताए थे। तो इसको भी पकड़ लाए, मुझे भी गिरफ्तार कर लाई। तो फिर मुझसे पूछा नंबर, तो मैंने अब पापा आपको नंबर भी बताया था, तो जब आपको फ़ोन लगाया तो मैंने कही ठीक है, अच्छी बात है, जा तो लेकिन बेटा तू कैसे आई? कि इसने मुझे ये बहाने से बुलाई थी कि मैं मतलब अच्छी कोचिंग लगवा देता हूँ, अच्छी जगह पे मैं बात करवा देता हूँ, थोड़ा सा मेरे से आप फेस टू फेस बात कर लो। ये कारण से आ गई। इसने भगवान का प्रसाद खवाया और फिर मैंने पूछी निकाह नहीं करूँगी कि मैं मुसलमान व्यक्ति हूँ, जुम्मन अंसारी मेरा नाम है, तेरे से मैंने झूठ बोला था। मैं ना कोई रॉकी शर्मा हूँ, ना मैं कृष्ण जैन हूँ। जब वो पुलिस पकड़ के लाए उसको, तो पुलिस वालों ने उसमें मार दी। तो कहने लगा मैं मतलब जुम्मन अंसारी हूँ। जब पुलिस वालों ने उसकी आईडी देखी तो एक में कृष्ण जैन और एक में रॉकी शर्मा था। तो इस हिंदू समझ करके गुड़िया ने मतलब कोचिंग के हिसाब से उससे बात करती रही, नहीं वैसे वो बात भी नहीं करती। ये झांसे में लेके उसने गुड़िया के साथ ऐसा हरकत किया है। तो हम ये मांगते हैं साहब कि मतलब सरकार से यह निवेदन है, ऐसे धर्मांतर करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और जेल से बाहर नहीं होने चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। काहे कि वो कह भी रहा था कि मेरे बहुत आदमी भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगे हैं, तुझे मार देंगे, तेरे परिवार को मार देंगे। तो आज मेरे साथ हुआ, बच्ची के साथ हुआ, मतलब तो ऐसा कोई दूसरे हिंदू भाई की बच्ची के साथ भी ना हो सके। ये मेरा निवेदन है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा सरकार से मांग है। और मतलब बच्ची के परिवार को सुरक्षित रहना चाहिए, कोई बात की मतलब शंका
डर ना होना चाहिए। आपकी बेटी बालिग है या नाबालिग? साहब वो तो ऐसा है कि आधार कार्ड के हिसाब से तो बालिग में आ रही है, लेकिन वो नाबालिग है। कैसे है, 17 साल 18 साल है। वैसे मैंने एडमिशन नहीं हो रहा था तो 3 वर्ष में उसका एडमिशन कराया था। मार साहब ने बोला था कि 5 वर्ष से पहले एडमिशन नहीं होएगा, तो मैंने ऐसे आधार कार्ड में नाम बढ़वाया था उसका। तो आधार कार्ड के हिसाब से तो बालक मान लो, 11वीं कक्षा पढ़ रही है गुड़िया। वही हिसाब से समझो तो अपन 11वीं और 16-17 साल में से भी हो रही है, लेकिन आधार कार्ड से 20 साल है, 2 साल बढ़वा के लिखवा दी थी मैंने कि कोई बात नहीं है साहब। ऐसा आप करते क्या हैं, क्या काम करते हैं आप? साहब करने का तो ऐसा है, सब मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, बच्चों को पाल रहे हैं हम, और ऐसा कोई धंधा मंदा कितने बच्चे हैं आपके? वो तो साहब ऐसा है कि 2-4 बच्चे हैं जी, 2-4 बच्चे। ये सबसे बड़ा बच्चे थी आपकी या फिर? बच्चे हाँ, सबसे बड़ी जी जी। आप रहते कहाँ पे हैं भैया? हम जी करौद एरिया में। और जो वो लड़का था जिसने इस तरह की हरकत की है और मुस्लिम होने के बावजूद भी उसने हिंदू अपने आप को बताया, तो वो कहाँ पर रहता है, वो क्या करता है? वो तो साहब हमको मालूम नहीं है कहाँ पे रहता है और क्या करता है। गुड़िया से ही बताया था उसने कि मैं लखनऊ से आया हूँ और मैं जॉब देखने आया हूँ और तुम्हारी भी जॉब लगवा देता हूँ, मेरी पहचान है भोपाल में। ये कारण से उसने बात करी थी, बस ये जानते हैं साहब। ना हमें आता है ना पता उसका कौन है, कहाँ का है। उसमें जब मार पड़ी, जब वो पकड़ाया था कि मैं जुम्मन अंसारी हूँ, और गुड़िया से कह रहा था मैं 12वीं पास हूँ, मैं भी जॉब भी करूँगा और यहाँ मैं भी मतलब कोचिंग पढ़ूंगा, तो मैं भी अच्छी कोचिंग। ऐसे इंस्टाग्राम से पहचान कर ली साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मामला किस तारीख का है, कब का है? 23 जुलाई का। अच्छा, यही 23 जुलाई जो निकली? जी जी जी, 23 जुलाई का मामला है साहब। अच्छा, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है? FIR हुई है, नहीं हुई है? हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया है। अब वो यही निवेदन है कि उसके जो भी लगे बीदे आदमी है, कह रहा था कि मैं देखने में तो ऐसा हूँ सीधा सच्चा, लेकिन मेरे पावर बहुत बड़े हैं। अगर कोई पावर भी हो तो उसको हेर न सकें इस बदमाश को। आप क्या नाम लिखते हैं? और नहीं तो साहब उसको मतलब एनकाउंटर करने का मुझे आदेश दे दें सरकार, मुझे एक खून माफ कर दें तो मैं अभी जाके उसको मार दूंगा। मुझे क्रोध बहुत आ रहा है जी सर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भगवत सिंह है। देखिए, ये भगवत सिंह जी हैं। हालांकि जो भी हुआ है ये पीड़ित हैं और इनका सरकार से यही सवाल भी है, मांग भी है और इनकी एक संवेदना भी है कि जिस तरह से इनकी बेटी के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। और रही बात आरोपी की, तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए।